हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जो जस्ट स्टडी। आज की एक्सरसाइज है 8.6। तो क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है निम्न को घटाओ। तो हमें दशमलव संख्याओं को घटाना है। तो भाई दशमलव संख्याएं हमारी कैसे घटाई जाती हैं, तो चलिए देखते हैं। तो दशमलव संख्याओं को हम कैसे घटाते हैं, तो ए वाला जो क्वेश्चन है वो हमारा है 20.75 में से हमें घटाना है 18.25। आपको बता दें दशमलव के बाद में लिखी हुई संख्याओं को हम साथ में नहीं पढ़ते हैं। जैसे इसको 25 नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे 2, 5। ठीक है, 25 पढ़ेंगे तो ये आपका गलत तरीके से पढ़ना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 20.75। इसमें से हमें घटाना है 18.25। दशमलव के नीचे दशमलव लिखो, फिर 25 लिख लो, फिर इसके पहले वाला अंक जो है 18 वो लिख लो। इस तरीके से लिखोगे ना तो कभी गड़बड़ नहीं होगा। अब हम इसको घटा देते हैं। ठीक है, तो हम सारे अंक जो हैं उतार लेते हैं, फिर अपने क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। तो सारे क्वेश्चन जो है वो हमने उतार लिए हैं। ठीक है, तो ए वाला जो क्वेश्चन है 20.75 में से 18.25 रुपये जो है वो हमें घटाने थे। तो हमने क्या किया, दशमलव के नीचे दशमलव लिख दिया है। ये हमें खास तौर से ध्यान रखना है। ठीक है, तो 5 में से 5 गया, 0 बचा। 7 में से 2 गया, 5 बचा। दशमलव के नीचे दशमलव लिख दिया। अब यहाँ 0 में से 8 तो जाएगा नहीं, तो ये इससे हासिल लेगा, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। 10 में से 8 गया तो हमारा बचा 2। यहाँ पे 1 बचा क्योंकि इसने 1 हासिल दे दिया। 1 में से 1 गया 0, मतलब 2.50 रुपये जो है वो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारा क्या था क्वेश्चन बी वाला 250। ये हमारा अच्छा बी वाला क्वेश्चन हमारा इधर दिया गया है। बी वाला क्वेश्चन ये है 250 मीटर में से हमें घटाना है 202.54 मीटर। तो हमने क्या किया है 250 लिख लिया। ठीक है, अब हमें पता है हर अंक के बाद दशमलव होता है, तो हमने यहाँ पे दशमलव लगा दिया। और 202 हमको घटाना है, दशमलव का 54 भी लिख लिया। अब दशमलव के ऊपर दशमलव लगा दिया। यहाँ पे कोई अंक थे नहीं तो हमने यहाँ पे 0 बढ़ा दिया। अब हम घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 0 में से 4 तो घटेगा नहीं, तो ये इससे हासिल लेगा। अब इसके पास भी कुछ नहीं है तो ये इससे हासिल लेगा। अब इसके पास भी कुछ नहीं है तो ये इससे हासिल लेगा। इसने इसको हासिल दिया तो 10 हुआ। ठीक है, इसने इसको 1 दे दिया तो यहाँ पे 10 हो गया। इसने इसको 1 दे दिया तो यहाँ पे 10 हो गया। तो 10 में से 4 गया, बचे हमारे 6। यहाँ पे 1 हासिल दे दिया था ना, तो 9 बचा। 9 में से 5 गया, बचा 4। यहाँ पे दशमलव के नीचे दशमलव लगा दो। यहाँ इसने भी इसको हासिल दे दिया था तो यहाँ पे भी 9 बचा। 9 में से 2 गया, बचा 7। अब इसने हासिल दिया था ना, तो यहाँ पे 4 बच गया। 4 में से कुछ नहीं जा रहा है तो 4 बचा। 2 में से 2 गया तो हमारा 0 बचा। तो हमारा क्या आ जाएगा 47.46 मीटर आ जाएगा। मीटर में था तो मीटर में हमारा आंसर आ गया। अब करते हैं सी वाला। तो सी वाला क्वेश्चन जो है वो है हमारा 8.4 में से 5.40 जो है वो घटाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भाई, क्वेश्चन को सही से लिखेंगे। 8.4 लिखेंगे, 5.40 लिखेंगे। अब दशमलव के नीचे दशमलव लिखा है, इसीलिए यहाँ पे एक अंक खाली रह गया है, तो इसलिए अंक खाली है तो यहाँ पे 0 लिख दिया। अब 0 में से 0 गया तो 0 बचा। 4 में से 4 गया, 0 बचा। 8 में से 5 गया तो हमारा क्या बचा, 8 में से 5 जाएगा तो हमारा 3 बचेगा। और दशमलव का ध्यान रखना, दशमलव के नीचे दशमलव लगाना मत भूलना। तो मतलब हमारा यहाँ पे सी वाला आंसर जो आएगा वो आएगा 3.00, मतलब पूरा 3 रुपये। ठीक है, रुपए में था, इसकी यूनिट तो रुपए लिख दिया। अब डी वाला जो क्वेश्चन है वो था 5.206 किलोमीटर में से 2.051 किलोमीटर घटाना था। तो भाई हमने ध्यान रखा इस क्वेश्चन को उतारते टाइम कि दशमलव के नीचे हमारा दशमलव होना चाहिए। तो दशमलव के नीचे हमारा दशमलव है, क्वेश्चन को उतार दिया। 6 में से 1 गया, 5 बचा। अब यहाँ पे तो 0 में से 5 जाएगा नहीं तो इससे हासिल लेगा, तो 10 हुआ। 10 में से 5 गया, 5 बचा। यहाँ पे हासिल दे दिया था तो 2 से 1 बच गया। 1 में से 0 गया, 1 बचा। दशमलव के नीचे दशमलव उतार दिया। 5 में से 2 गया, 3। तो 3.155 जो है किलोमीटर, वो हमारा आंसर हो गया। डी वाला जो क्वेश्चन, ई वाला क्वेश्चन है 2.107 kg किलोग्राम में से 0.314 घटाना है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, हमने सबसे पहले ध्यान रखना है दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए। 2.107 लिख लिया, 0.314 लिख लिया। अब इसके आगे पहले कोई अंक नहीं है तो 0 कर दिया। अब हमें घटाना है। 7 में से 4 गया, 3 बचा। 0 में से 1 जाएगा नहीं तो हासिल इससे लिया, तो 10 हुआ। 10 में से 1 गया, 9 बचा। अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा, 1 ही था इसके पास तो 0 बचा। 0 में से 3 जाया नहीं तो इसने हासिल लिया, तो यहाँ पे 10 हुआ। 10 में से 3 गया तो 7 बचा। और दशमलव के नीचे दशमलव, इसने हासिल दिया था ना तो 1 बचा, तो 1.793 ये जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा kg में।
ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। अब करते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहे हैं मान ज्ञात कीजिए। तो हमें कुछ घटाने के क्वेश्चन दिए गए हैं, तो हमें घटाना है। ठीक है, जैसे कि 9.756 है, उसमें से 6.28 घटाना है। यहाँ पे हमको खाली जगह दिख रही है तो हमने 0 रख दिया। ठीक है, 0 रख दिया है तो हमें अब हम घटाएं। 6 में से 0 गया, 6 बचा, 5 में से 8 जाएगा नहीं तो ये हासिल लेगा, तो 15 हो जाएगा। 15 में से जब हमारा 8 जाएगा तो हमारा 7 बचेगा। यहाँ पे बचा 6, 6 में से 2 गया तो बचा 4, दशमलव के नीचे दशमलव लिख दो। 9 में से 6 गया, बचा 3, तो 3.476 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसको करते हैं। ठीक है, तो भाई 5 में से 7 जाएगा नहीं तो हासिल ले लेते हैं, तो 15 हो जाएगा। 15 में से 7 गया तो हमारे पास क्या बचा, 8 बच जाएगा। 8 लिख दिया, यहाँ पे तो कुछ था नहीं। ठीक है, तो हासिल कैसे लेता, तो ये भी बात है। तो इसने इससे हासिल मांगा, तो यहाँ पे 10 हुआ, 10 में से 1 दे दिया तो हमारा 15 हो गया। पर यहाँ पे 9 बच गया, 9 में से 2 गया तो हमारा यहाँ पे 7 बच गया। ठीक है, दशमलव के नीचे दशमलव लगा दिया। अब यहाँ पे तो हमारा 1 ही था, 1 चला गया तो हमारा 0 बचा। 0 में से 5 तो जाएगा नहीं, तो अब ये इससे हासिल ले लेगा तो हमारा 10 हो जाएगा। 10 में से 5 गया, 5 बचा। अब यहाँ में 1 बचा, 1 में से 1 गया तो कुछ नहीं, तो 5.78 जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं ये जो अगले क्वेश्चन है सी और डी। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे कोई अंक नहीं लिखा है तो 0 लिख दिया। अब 9, 0 में से 9 तो जाएगा नहीं तो ये इससे हासिल लेगा, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। 10 में से 9 गया, 1 बचा, यहाँ पे बचा 4, और 4 में से 7 तो जाएगा नहीं तो इससे हासिल लेगा, तो यहाँ पे 14 हो जाएगा। 14 में से 7 गया तो 7 बच जाएगा, दशमलव के नीचे दशमलव लगाया तो यहाँ पे हासिल इसने दिया तो यहाँ पे 7 बचा। 7 में से 6 गया, 5, 7 में से 6 गया तो हमारा 1 बचा। ठीक है, 1 बचा, 7 में से 6 गया। अब हमारे 1 का 1 तो 11.71 जो है वो हमारा आंसर होगा। इसको करते हैं, यहाँ पे कोई अंक नहीं है तो 0 बढ़ा दिए। अब 0 में से 7 जाएगा नहीं तो भाई ये इससे हासिल लेगा, इसके पास भी कुछ नहीं है तो ये इससे हासिल लेगा, तो यहाँ पे 10 हो गया। 10 में से 1 इसको दे दिया तो यहाँ पे 10 हो गया। 10 में से 7 गया, 3 बचा, यहाँ पे बचा 9, 9 में से 4 गया, 5 बचा, यहाँ बचा 5, 5 में से 8 जाएगा नहीं तो ये इससे हासिल लेगा तो हो जाएगा 15। 15 में से हमारा 8 जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, 7 बचेगा, और दशमलव के नीचे दशमलव लगा दो। अब यहाँ पे 11 था, 11 में से 1 चला गया तो मतलब यहाँ पे 10 बचा। 10 में से 9 गया तो हमारा 1 बचेगा, तो 1.753 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलने से पहले हम आपको कुछ बता देते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा जोजेस स्टडी ऐप, इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, ये जो हमारे नोट्स तैयार हो रहे हैं ये सारे नोट्स आपको इस ऐप में मिल जाएंगे। ठीक है, साथ में आपको फ्री में बुक्स और नोट्स और सोल्यूशन वीडियोस सब मिल जाएंगे। जैसे कि ऐप ओपन करोगे ना तो ये जो सेक्शन है ये यूपी बोर्ड के लिए है। आप अगर यूपी बोर्ड के हो तो यहाँ पे टच करिए, अगर आप एनसीईआरटी के हो तो इसको थोड़ा सा स्लाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्लाइड करोगे एनसीईआरटी का सेक्शन आ जाएगा, इस पर टच करके आपकी क्लासेज आ जाएंगी, जो भी क्लास हो। जैसे कि आप 6th क्लास में हो, 6th क्लास पे टच करिए, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सारी बुक्स यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, उनके सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे। जैसे कि आप 6th क्लास में हो, जो हमारे नोट्स तैयार होते जा रहे हैं वो मैं डालती जा रही हूँ। जैसे कि ठीक है, मैथ्स पे टच किया, सारे चैप्टर आपके खुल के आ गए। जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है टच कर लीजिए। जैसे कि आपको दूसरा चैप्टर पढ़ना है, ठीक है, यहाँ पे जैसे कि एक्सरसाइज पड़ी हुई है, ठीक है, उसके हैंड रिटन नोट्स जो नोट्स तैयार हो रहे हैं वो यहाँ पे डालती जाती हूँ। ठीक है, और आपको इस पर टच करना पड़ेगा। अगर चैप्टर पढ़ना है तो चैप्टर पे टच करिए। यहाँ से आप ये जो हमारी वीडियो क्लासेस हैं, यहाँ से आप वीडियो क्लासेस पे जाएंगे तो यहाँ पे क्लासेस देख लोगे। इसको टच करोगे ना तो इस तरीके से ओपन होके हमारे जो नोट्स हैं आ जाएंगे। जूम करके जैसे पढ़ना है वैसा पढ़ लो। ठीक है, तो ऐप को डाउनलोड ज़रूर कर लेना प्ले स्टोर से। ठीक है, और जो थोड़ा बहुत ऐप में बचा है मैं ज़रूर ही इसको कंप्लीट कर दूंगी। अगर आपको लग रहा है कोई कमी है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा वीडियो की। ठीक है, तो उसको मैं सुधारूंगी। फिलहाल चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे। कुछ क्वेश्चन कह रहा है, राजू एक पुस्तक जो है उसको 35.65 रुपये में खरीदता है। ठीक है,
उसने दुकानदार को 50 रुपये दिए। दुकानदार ने उसे कितने रुपए वापस किए? वापस यहाँ पे बात हो रही है कितने रुपए वापस किए हुए, ये कितने रुपए शेष बचे। जहाँ पे इस तरीके के वर्ड आते हैं तो वहाँ पे हम क्या करते हैं? घटाना करते हैं। क्या करते हैं? घटाना करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे भाई, 50 रुपये उसके पास टोटल रुपए थे, इतने का खरीदा तो उसको कितने रुपए वापस मिलने चाहिए, तो घटा देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि दुकानदार को दिए कुल रुपए। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे दुकानदार को कुल दिए रुपए, तो कितने रुपए उसने दिए थे? 50 रुपये दिए थे। ठीक है, और पुस्तक किसने थी? ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे पुस्तक का मूल्य। तो पुस्तक कितने रुपए की थी? वो थी हमारी 35.65 रुपए की। ठीक है, तो वापस कितने रुपए करना है ये हमको बताना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः शेष राशि ही हमारी क्या है? यही हमारी क्या है? जो रुपए वापस करेंगे वही रुपए हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे? 50 जो हमारा है उसमें से हम 35.65 को घटा देंगे। अब हमने इस तरीके से क्यों लिखा है भाई? दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए ना, तो 50 के बाद दशमलव होगा, पर हम लिखते नहीं। हर संख्या के बाद में दशमलव होता है पर हम लिखते नहीं है। हमें यहाँ पे दशमलव की ज़रूरत है इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे कोई अंक है नहीं तो हमने 0 लिख दिया। जब कोई अंक नहीं होता है तो हम 0 लिख देते हैं। अब हम इस तरीके से घटा देंगे। ठीक है, ये रुपये में निकल के आ जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो 0 में से 5 जाएगा नहीं तो ये इससे हासिल लेगा। भाई इसके पास भी कुछ नहीं है, ये इससे हासिल लेगा। अब इसके पास भी कुछ नहीं है तो ये इससे हासिल लिया। इसने इसको हासिल दिया तो 10 हुआ। 10 में से 1 इसने इसको दे दिया तो यहाँ पे 10 हो गया। 10 में से 1 इसने इसको दे दिया 2.5 तो यहाँ पे 10 हो गया। तो 10 में से 5 गया 5, इसने इसको हासिल दे दिया था ना, तो यहाँ पे 9 बचा। 9 में से 6 गया तो 3 बचा। दशमलव के नीचे दशमलव लिख दो। इसने इसको हासिल दे दिया था ना, तो यहाँ पे 9 बचा। 9 में से 5 गया तो 4 बचा। अब यहाँ पे क्या बचा? इसने हासिल दिया था ना, तो 4 बचा। 4 में से 3 गया तो 1 बचा। तो 14.35 रुपये इतने वापस करेगा वो दुकान वाला। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे, चाहे तो लिख दो चाहे तो ना ही लिखो। दुकानदार ने वापस किए कितने? 14.35 रुपये। ठीक है, इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर देंगे सॉल्व। तीसरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब करते हैं अपना चौथा क्वेश्चन। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन कह रहा है रानी के पास 18.50 के 50 रुपए हैं। उसने 11.75 रुपए की एक आइसक्रीम खरीदी। अब उसके पास कितने रुपए शेष बचे? ठीक है, शेष बचे की बात कर रहे हैं, कितने रुपए बचे। तो ये ऐसी जगह पे हम क्या करते हैं? घटाना करते हैं। क्या करते हैं? घटाना करते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे रानी के पास रुपए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे रानी के पास कुल रुपए तो कितने थे? वो थे 18.50 रुपये। यहाँ पे लिखेंगे आइसक्रीम का मूल्य। तो आइसक्रीम का मूल्य कितना है? वो है 11.75 रुपये। ठीक है, अब ये कह रहे हैं उसके पास कितने रुपए शेष बचे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे शेष, इसलिए शेष राशि। ठीक है, तो शेष राशि हमारी क्या हो जाएगी? ये जो 18.50 है इसमें से हम 11.75 को घटा देंगे। भाई घटा देते हैं तो वो जो रुपए बचेंगे वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो 0 में से 5 तो जाएगा नहीं तो यहाँ पे हासिल लेगा। तो 10 में से 5 गया, 10 हो गया यहाँ पे। 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे बचा 4। 4 में से 7 जाएगा नहीं तो ये इससे एक हमारा उधार लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 14 हो जाएगा। 14 में से 7 गया 7 बचा। और दशमलव के नीचे दशमलव लिख दो। यहाँ पे बच गया 7, एक दे दिया ना हासिल तो 7 बच गया। 7 में से जब 1 जाएगा तो बचेगा हमारा 6। अब 1 में से 1 गया 0, तो 6.75 रुपये जो हैं वो शेष बचे। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब करते हैं 5वां क्वेश्चन। ठीक है, तो 5वां क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या कह रहा है? ये कह रहा है टीना के पास 20 मीटर 5 सेंटीमीटर लंबा कपड़ा है। उसमें से उसने एक पर्दा बनाने के लिए 4 मीटर 50 सेंटीमीटर कपड़ा काट लिया। टीना के पास अब कितना कपड़ा बचा?
ठीक है। अब ये बताना है कितना कपड़ा बचा है, तो मतलब हमें घटाना ही है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे कपड़े की कुल लंबाई। ठीक है, तो कपड़े की कुल लंबाई कितनी थी? 20 मीटर और 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और पर्दा बनाने के लिए कितना कपड़ा काटा? ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे पर्दा के लिए कपड़ा। ठीक है, तो पर्दा के लिए कितना कपड़ा था? 4 मीटर और 50 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये कह रहे हैं बताओ भाई कितना कपड़ा उसने बचा उसके पास। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, बचे के लिए हम यहाँ पे लिख देंगे शेष बचा कपड़ा। ठीक है, शेष बचा या शेष कपड़ा। ठीक है, कपड़ा। तो हम क्या करेंगे, हम 20 मीटर और 5 सेंटीमीटर इसको घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 20 मीटर और 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे 4 मीटर 50 सेंटीमीटर, इसको घटा देंगे। अब आप सोचोगे कि भाई 5 में से 50 तो घटेगा नहीं, इस हिस्से में से ये हिस्सा घटाना है, इस हिस्से में ये हिस्सा घटाना है। अब भाई हमारा यहाँ पे तो 5 है, यहाँ 50 है, तो हम यहाँ पे जब हासिल लेंगे तो कितना मिलेगा जाके। अब ऐसा मत करना कि इसने एक हासिल दिया तो यहाँ पे 15 हो गया और 15 में से 50 तब भी नहीं जाएगा। ठीक है, इसके लिए हमको पता होना चाहिए क्या भाई, 1 सेंटीमीटर जो होता है वो हमारे कितने के बराबर होता है, या कह लो हमारा जो हाँ चलो यही देख लेते हैं। 1 मीटर जो होता है वो हमारा 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 1 मीटर जो होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। मतलब अगर ये इससे 1 उधार ले रहा है तो इसके पास 100 पहुंच रहा है, 100 पहुंच रहा है, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, 105 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 105 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 105 पहले से था, 100 इसको और मिल गया तो हो गया क्या, 105 हो गया। 105 में से क्या घटाना है? 50 घटाना है। तो 5 में से 0 गया 5, 10 में से 5 गया 5, तो हमारा 55 बचेगा जाके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 55 सेंटीमीटर बचेगा। और ये मत सोचना कि हमने जोड़ दिया है, हासिल लिया है। हासिल जो लिया है वो 100 का गया है। 100 का किस लिए गया है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आपको पता चल जाए। सब जो आप नोट्स देखोगे ना तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, इसलिए हासिल जो है वो 100 का जाएगा। ये नई चीज़ आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे क्या बच जाएगा? 19 बच जाएगा। 19 में से 4 जाएगा तो हमारा क्या बचेगा? 15 बचेगा। तो कितना कपड़ा बचा? 15 मीटर 55 सेंटीमीटर। चाहे तो आंसर को यहीं पे छोड़ दो, लेकिन आपको आंसर यहीं पे नहीं छोड़ना है क्योंकि ये आपका दशमलव वाला चैप्टर चल रहा है। तो मतलब इस चीज़ को आपको दशमलव में चेंज करना पड़ेगा। दशमलव में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, ये तो हमारा मीटर में ही है, अब 55 सेंटीमीटर को हमें मीटर में चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करेंगे, 55 मीटर को हम जब सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, हमको पता है। चलो ये बात भी देख लो, हमने आपको बताई थी, कल बताई थी। 1 सेंटीमीटर जो होता है वो 1/100 मीटर के बराबर होता है। यही चीज़ तो हमने बताई है। अब 100 की 1 से गुणा कर दो तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, इधर हमारा 1 बचेगा। यही बात है। देखो 100 जो है सेंटीमीटर के साथ गुणे में है, तो 100 इधर जब आएगा बटे में हो जाएगा। ठीक है, 1/100 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। यही तो हमारा लिखा है, यही तो लिखा है। कहाँ गया? यही तो लिखा है ना, 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर। ठीक है, तो ये था। अब हमें किसको चेंज करना है? 55 मीटर को 55 सेंटीमीटर, सॉरी यहाँ पे हमारा सेंटीमीटर है, 55 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है। तो 55 की गुणा हम 1/100 से कर देंगे, तो 55/100 हुआ। अब इसको दशमलव में जब चेंज करेंगे तो 2 0 हटाने पड़ेंगे। तो 2 0 तभी हटेंगे जब हमारा दशमलव कूद के 2 अंक कूदेगा। 2 0 है तो 2 अंक कूदेगा, तो दशमलव हमारा 2 अंक कूद के यहाँ पे आ गया, तो हमारे 2 0 जो हैं ख़त्म हो गए। तो मतलब 55 सेंटीमीटर जो है 0.55 मीटर के बराबर है। 0.55 मीटर। ये आपको कन्वर्ट करना हमने पिछली क्लासेस में भी बताया है, आज की क्लास में भी बताया है और परसों वाली क्लास में भी बताया था। ठीक है, तो आपको ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हमारा जो लिखा हुआ है 15 मीटर
प्लस कर देंगे 55 की जगह पे हम ये लिख देंगे 0.55 मीटर। अब इसको जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 15.55 क्या आ जाएगा 15.55 मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा दशमलव में। ठीक है, इस तरीके से 5वां क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। भाई अब करते हैं अपना 6ठा क्वेश्चन। तो आपको पहले बता देते हैं भाई, कुछ बच्चे कहते हैं कोर्स जल्दी कंप्लीट करा दो या मैम बोर्ड पे पढ़ना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे कि आपको जोजेस स्टडी सर्च करना पड़ेगा। तो हमारा चैनल ओपन होकर आ जाएगा, ये रहा हमारा जोजेस स्टडी चैनल जिस पे आप क्लास पढ़ रहे हो। तो आपको प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाना पड़ेगा। ठीक है, प्लेलिस्ट पे जाओगे, इस तरीके से स्क्रॉल करोगे ना तो सबसे नीचे आपको 6 क्लास दिखेगा। ठीक है, जहाँ पे मैं पूरा पिछले साल ही पढ़ा चुकी हूँ, सारे चैप्टर जो हैं कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, जो नई वाली क्लासेस 2022 वाली वो भी इसी में डाल दी है मैंने। ठीक है, तो जैसे कि जो भी आपको चैप्टर पढ़ना है, ये जो हमारी सारी क्लासेस है बोर्ड पे हैं। ठीक है, बोर्ड पे पढ़ना तो यहाँ से पढ़ लो, फिर से पढ़ना है, ये रिवीजन क्लासेस हैं और मुझे आपके नोट्स भी तैयार कराने थे, इसलिए मैं इस तरीके से कॉपी पे पढ़ा रही हूँ। ठीक है, ये बोर्ड पे पढ़ना है तो पिछले साल वाली क्लासेस देख लो, फिर से मतलब रिवीजन करना है तो ये यहाँ वाली क्लासेस देख लो। ठीक है, इसमें क्या है, बोर्ड वाली क्लासेस में एक एक दो क्वेश्चन कराए हैं मैंने, इसमें एक बार में एक पूरा चैप्टर करा दिया है मैंने, एक बार में पूरी एक्सरसाइज करा दी है। ठीक है, तो आपको जैसे पढ़ना है देख सकते हो, पूरा कोर्स पहले ही कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो इतना मैंने आपको बता दिया। फिलहाल अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन जो है 6ठा हमारा कह रहा है, नमिता प्रतिदिन 20 किलोमीटर 50 मीटर की दूरी तय करती है, इसमें से 10 किलोमीटर 200 मीटर दूरी वह बस द्वारा तय करती है, शेष ऑटो द्वारा तय करती है। नमिता ऑटो रिक्शा द्वारा कितनी दूरी तय करती है। तो मतलब एक दूरी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें से इतनी जो दूरी है वो चल रही है किससे, नमिता प्रतिदिन इसमें से दूरी बस से तय करती है। ठीक है, नमिता प्रतिदिन इतनी दूरी तय करती है। ठीक है, इसमें से मतलब टोटल दूरी जो इन्होंने बताई है 20 किलोमीटर और 50 मीटर की बताई टोटल दूरी, इसमें से 10 किलोमीटर और 200 मीटर जो है वो चल रही है बस से चल रही है। ठीक है, और शेष जो है और शेष ऑटो रिक्शा द्वारा, मतलब इतनी जो बची हुई है जो वो ऑटो रिक्शा से चल रही है, ऑटो से चल रही है। अब हमें यही बताना है कि ऑटो से कितनी चल रही है। भाई अगर हमें टोटल पता है और टोटल में से एक हिस्सा पता है तो हम बची वाली निकाल सकते हैं, इसमें से ये घटा दो हमें पता चल जाएगा। तो मतलब हमें क्या करना है, घटाना करना है। ये पूरी एक्सरसाइज घटाना की है, तो हमें पता ही है भाई घटाना करना है तो हम घटा ही देते हैं। तो सबसे पहले तो हम लिख ही लेते हैं सारी बातें। तो जैसे हम लिखेंगे कुल तय दूरी। ठीक है, कुल तय दूरी, तो कुल कितनी दूरी तय करती है, तो भाई तय करती है 20 किलोमीटर और 50 मीटर। ठीक है, चाहे तो आप पहले ही मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करके कर दो, पहले करोगे तो हर डिजिट जैसे इसको चेंज करना पड़ेगा, फिर इसको भी चेंज करना पड़ेगा, अलग अलग चेंज करना पड़ेगा। अगर आप एक साथ में सॉल्व करके बाद में चेंज करोगे तो एक बार ही चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपकी मर्जी, आप कैसे करना चाहो। अब इतनी कुल दूरी होगी, अब हम यहाँ पे लिखेंगे बस द्वारा तय दूरी। तो बस से कितनी चलती है 10 किलोमीटर और 200 मीटर। ठीक है, इतनी करती है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, इसीलिए ऑटो से तय दूरी, तो ऑटो से तय दूरी निकालने के लिए 20 में से ये घटा देंगे। ठीक है, 20 किलोमीटर और 50 मीटर था, तो इसमें से हम 10 किलोमीटर और 200 मीटर को घटा देंगे। ठीक है, अब वही हमारे पास कंडीशन पड़ गई है, जैसे 50 में से 200 तो घटेगा नहीं, तो हम यहाँ से उधार लेंगे। अब हमने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में, इसमें जो किलोमीटर और मीटर में, अच्छा हम आपको चलो ये बात भी बता देते हैं अगर आपको नहीं पता है तो। भाई देखो, हमारा जो 1 किलोमीटर होता है वो 1000 मीटर के बराबर होता है। ठीक, 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये जो उधार लेगा, ठीक है, यहाँ पे अलग पेन से लिख दें ताकि आपको पता है, जब ये उधार लेगा तो इसको 1000 मिलेगा जाके। कितना मिलेगा जाके, 1000 मिलेगा जाके। तो 1000 और 50 जुड़ जाएगा तो 1050 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1050 हो जाएगा। अब 1050 में से हमको क्या घटाना है, ये 200 घटाना है। अब 200 घटा देते हैं, 0 में से 0 गया 0 और 5 में से 0 गया 5,
और 10 में से 2 गया 8, तो हमारा 850 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे जो आएगा वो 850 मीटर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चला गया ना, एक चला गया मतलब यहाँ पे बच गया 19, 19 में से 10 गया तो बचा हमारा 9 किलोमीटर। ठीक है, इतना बचा 9 किलोमीटर। अब इसको हमें क्या करना है, लिखना है, दशमलव में लिखना है। चाहे तो आंसर को यहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमें दशमलव में लिखना है क्योंकि चैप्टर जो है दशमलव वाला चल रहा है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 9 किलोमीटर प्लस 850 मीटर बराबर 9 किलोमीटर प्लस 850 को हम कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ये हमने आपको कल ही बताया था कि 1 मीटर जो होता है वो 1/1000 किलोमीटर के बराबर होता है। जो हमने अभी आपको बात बताई, 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है, ये हमारा बटे में है। अगर इसकी गुणा हम इससे कर दें, ठीक है, बराबर 1000 अगर हम इधर ले जाते हैं तो गुणा हो जाएगी। ठीक है, 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, यही बात तो बताई है। इसी चीज़ को हमने दूसरी तरीके से लिख दिया है, 1 मीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर। अब हमें क्या करना है, कितना था 850 को चेंज करना था, तो 850 को किलोमीटर में चेंज करने के लिए हमें 1000 से क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। ठीक है, 1000 से भाग करेंगे तो हमें दशमलव में इस चीज़ को लिखना है। तो ये जो हमारा 850 लिखा है, तो ये 3 जीरो हमारे तभी हटेंगे तब जब हमारे हर संख्या के बाद में दशमलव होता है ना, ये दशमलव हमारा 3 अंक कूदेगा। तो ये दशमलव हमारा 3 अंक कूद के यहाँ पे आ गया, मतलब क्या आ गया, 0.0850 आ गया है। ठीक है, तो ये हमारा कन्वर्ट होके आ गया है 0.850 किलोमीटर, इसमें मीटर में चेंज हो गया। अब इसको जोड़ देंगे तो 9.850 क्या हो जाएगा, सॉरी, अरे यार मैंने देखा नहीं है और आपको दिख नहीं रहा था, चलो यहाँ पे लिख देते हैं किलोमीटर। ठीक है, ये कैसे आया हम फिर से बता देते हैं। देखो हमने आपको कन्वर्ट करना तो बता ही दिया कैसे कन्वर्ट हुआ। ठीक है, तो 850 को हमने कन्वर्ट कर दिया है किलोमीटर में, तो किलोमीटर में क्या आया है 0.850 किलोमीटर। ठीक है, अब इसको जोड़ दिया तो 9.850 किलोमीटर हो गया। अब इसको 850 नहीं पढ़ेंगे ना, एक एक अंक में पढ़ेंगे 850। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 करने से पहले आपको बता दें, हमारा एक चैनल है जिसका नाम है जोजस बेसिक मैथ। ठीक है, बेसिक मैथ। यहाँ पे अगर आपको मैथ्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है दशमलव संख्याओं को कैसे जोड़ें, भिन्न को कैसे जोड़ें, जोड़ा कैसे जाता है, घटाया कैसे जाता है, कई सारी छोटी छोटी चीज़ें या ट्रिकी चीज़ें सीखना चाहते हो, या बड़ी से मतलब आप बड़ी क्लास में हो, बड़ी मतलब बड़े क्या बोलें आपको, जैसे कि बड़े बड़े कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हो, तो उसके लिए आप जोजस बेसिक मैथ पे चले जाइएगा। हर चीज़ वहाँ पे सिखाई जा रही है, बहुत ही अच्छे तरीके से डीप से प्रैक्टिस क्वेश्चन करा के सिखाई जा रही है। तो इस चैनल पे जरूर चले जाना। ठीक है, चाहे तो ऐसे ही सर्च कर लो, चाहे तो आप हमारे चैनल पे, जैसे कि हमारे चैनल जोजस स्टडी पे गए, यहाँ पे चैनल ऑप्शन पे जाना, ये हमारा चैनल है। ठीक है, इस पे जाइएगा, आपको कई सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे इसकी प्लेलिस्ट पे जब जाओगे तो हर चीज़ मैंने लिख कर रखी है, जो भी पढ़ना है यहाँ से देख सकते हो। साथ में ही अगर आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर साइंस वाले चैनल पे साइंस भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो भाई अब हमारा 7वां क्वेश्चन ये कह रहा है, आकाश 10 केजी सब्जी खरीदता है, जिसमें से 3 केजी 500 ग्राम जो है प्याज है, 2 केजी 75 ग्राम टमाटर है और शेष जो है आलू है। तो हमें आलू का वजन जो है निकालना है। ठीक है, अब हमें क्या बताया है, तो हमें क्या बताया है इन्होंने, ये कितनी कुल सब्जी की बात करते हैं, तो कुल सब्जी जो है वो हमारी 10 केजी की है। ठीक है, कुल सब्जी हमारी कितने की है, 10 केजी की है। ठीक है, 10 केजी में से इतना जो है वो हमारा क्या है, इतना प्याज है। ठीक है, प्याज हमारा कितना है, 3 केजी 500 ग्राम। ठीक है, और उसमें से इतना जो है वो है हमारा टमाटर, ये कितना है, 2 केजी 75 ग्राम। अब ये कह रहे हैं ये जो हमारा आलू है ये बताओ कितना है। तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे, प्याज और टमाटर को जोड़ लेंगे और टोटल से घटा देंगे, तो हमें ये वाला हिस्सा आलू वाला पता चल जाएगा। ठीक है, यही तो करते हैं ना।
तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिख देंगे सब्जी का कुल भार। तो सब्जी का कुल भार हमारा कितना है, 10 kg का है, 10 किलोग्राम। फिर हम लिख लेंगे प्याज का भार। तो प्याज का भार जो है 3 kg 500 ग्राम। फिर लिखेंगे टमाटर का भार 2 kg 75 ग्राम। ठीक है, तो अब हम दोनों को जोड़ देते हैं। तो दोनों को जोड़ने के लिए हम यहाँ पे लिख देंगे प्याज व टमाटर का कुल भार। ठीक है, तो जोड़ देते हैं दोनों को। 3 kg और 500 ग्राम था, तो ये हमारा था 2 kg 75 ग्राम था। जोड़ देते हैं दोनों को, 75 और 500 जुड़ के हो गए 575 ग्राम, 2 3 जुड़ के 5 kg। तो इतना हमारा वज़न निकला है। ठीक है, 5 kg 575 ग्राम। ठीक है, अब हमें क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे इसलिए आलू ये हमारा इतना आ गया। अब हम क्या कर देंगे, इसलिए आलू का भार। तो आलू का भार कैसे निकलेंगे भाई, 10 kg जो हमारा दिया है इसमें से हम घटा देंगे 5 kg और 575 ग्राम। ठीक है, अब भाई घटा देते हैं। अब आप कहोगे कि मैम यहाँ पे तो कुछ लिखा नहीं है, तो घटाएं किससे? तो भाई कुछ नहीं लिखा है तो हम यहाँ पे दे देंगे उधार। अब उधार हमको कितना मिलेगा भाई, केजी का मतलब होता है, केजी और ग्राम में जो रिलेशन होता है हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। 1 kg जो होता है वो 1000 ग्राम के बराबर होता है। मतलब ये जब उधार देगा तो 1000 ग्राम उधार देगा। ठीक है, 1 kg देगा, 1 kg का मतलब क्या होता है 1000 ग्राम। तो मतलब हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1000 ग्राम हो जाएगा। तो 1000 में से 575 को हम घटा देंगे, तो हमारा 10 में से यहाँ पे हमारा 0 है ना, तो भाई हासिल लेगा ये इससे हासिल लेगा, इस तरीके से चलेगा। तो 10 में से 5 गया, 5 बचा, यहाँ पे बचा 9, 9 में से 7 गया तो हमारा कितना बचा, 9 में से 7 गया तो 2 बचा, यहाँ पे बचा हमारा फिर से 9, 9 में से 5 गया 4 बचा। ठीक है, ये हमारा इतना ग्राम आ गया। ठीक है, अब यहाँ 1 kg तो चला गया, तो यहाँ पे 9 kg बचा, 9 में से 5 गया तो 4 kg हमारा बच गया। अब ये तो हमें भार में आया है, मतलब 4 किलो और क्या बोलते हैं 425 ग्राम, इस तरीके से आया है। पर हमें इसे दशमलव में चेंज करना है। तो दशमलव में हमारा कैसे चेंज होगा, तो क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पे लिख लेंगे 4 kg प्लस 425 ग्राम। ठीक है, तो 425 ग्राम को हम चेंज कर लेते हैं, चाहे तो यहीं पे चेंज कर लेते हैं। ठीक है, यहीं पे चेंज करेंगे तो भाई हमको पता है कि 1 kg बराबर 1000 ग्राम होता है। तो अगर 1 ग्राम की बात करते हैं, अलग पेन से लिख लेते हैं, अगर 1 ग्राम की बात करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 ग्राम मतलब 1000 को हम इधर भेजेंगे तो 1/1000 kg हो जाएगा। ठीक है, 1 ग्राम जो है 1/1000 kg हो जाएगा। तो हमें 425 ग्राम को चेंज करना है केजी में, तो हम 1000 से भाग दे देंगे। अब हमें 3 जीरो जो हैं वो हटाने हैं। क्यों हटाने, क्योंकि इस चीज़ को हमें चेंज करना है दशमलव में। तो 425 हम लिख ले रहे हैं। ठीक है, ये जीरो हमारे तभी हटेंगे जब हम इस दशमलव, हर संख्या के बाद में दशमलव होता है, तो दशमलव जब 3 अंक कूदेगा, 3 अंक हैं हमारे पास तो 3 अंक कूद के दशमलव यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो हमारा इतना केजी में आ जाएगा कन्वर्ट होके। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4 kg प्लस 0.425 kg, दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 4.425 kg। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर दशमलव में। तो इस तरीके से हमारी पूरी एक्सरसाइज जो ख़त्म हो गई है। ठीक है, तो उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। तो भाई हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को शेयर अपने दोस्तों में जिनको जानते पहचानते हो सबको शेयर कर देना। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना, और साथ में अगर क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में सुपर मैम लिखना ना भूलिएगा।